करेंगे स्वास्थ्य साइंस पढ़ेंगे हम लोग। और साइंस का पहला फोर्थ चैप्टर आएगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 रहेगा हमारा कार्बन। और उसके यौगिक, ये चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड। ठीक है, ये लेसन नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका, कार्बनिक यौगिक। देखिए हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, जो पिछला वाला पढ़े थे हम लोग कार्बनिक यौगिक से। कार्बनिक यौगिक इसको लोग बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन क्या रहेगा, वे यौगिक, देखिए इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे यौगिक जो कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जो डिफिनेशन नहीं लिखो लिख लेंगे, वे यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें उन्हें कार्बनिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेंगे यहाँ पे, तो जैसे हो जाएगा हमारा, जैसे C2H5OH, इसका नाम होता है एल्कोहल, ये हो गया एल्कोहल, CH4, इसका नाम हो गया मेथिलीन। ठीक है, हम नोट करके आप ऐसे लिख लेंगे। इसमें क्या रहते हैं, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु होता है, परंतु वे अकार्बनिक होते हैं, अब ऐसे कौन से आपको दिखाई देंगे, ऐसे यौगिक होते हैं हमारे CO2, इसमें कार्बन परमाणु है, फिर भी इसमें क्या रहेगा, जैसे अकार्बनिक होते CO2, Na2, CO3, NaH, CO3। इसमें देखो कार्बन परमाणु है, फिर भी इसको हम क्या कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका गुण किसके साथ मिलेगा, हमारा अकार्बनिक के साथ मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन में क्या लिखवाया था, ये यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। कुछ अपवाद में रहेंगे कि जिसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे CO2, Na2CO3, NaSCO3, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब होते हैं कार्बनिक। इसमें कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक नहीं होते, इनको बोलते हैं हम लोग अकार्बनिक यौगिक। ये हो गया हमारा कार्बनिक यौगिक, ये हो गया हमारा अकार्बनिक यौगिक। कुछ एग्जाम्पल, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन। तो देखो कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको दो ब्रांच में तोड़ देंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड
जो लोग कल का बना लिए होंगे वो नहीं बनाएंगे, जो लोग नहीं बना लेंगे। देखो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पे क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हाँ क्लोज्ड चेन। अब देखिए यहाँ पे ओपन चेन हो गया और एक हो गया हमारा क्लोज चेन हो गया। अब ओपन चेन की बात कर लेंगे तो ओपन चेन जो होता है वो पहले आ जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन का नोट हो गया। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 3 टाइप में होते हैं, हाइड्रोकार्बन 3 टाइप में होंगे आपके। पहला आ जाएगा आपको हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, दूसरा रहेगा यहाँ पे एल्कीन, और तीसरा रहेगा यहाँ पे एल्काइन। अब क्लोज चेन की बात कर लेंगे तो क्लोज चेन भी हमारा 2 टाइप के होंगे यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है हमारा हेट्रो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एक हो गया हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक की बात कर लेंगे तो होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है वो 2 टाइप में मिलेंगे आपको। एक हो गया आपको एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें क्लास 10 में ये क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जब 12th में जाएंगे तो सेम ही रहेगा। उसमें हमें क्या करना होगा? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना होगा, बता रहा हूँ आपको। देखो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और 2 टाइप हो गया ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन की बात करेंगे जब कार्बन एक दूसरे से लिंक होगा, दोनों साइड से ओपन रहेगा, उसको ओपन चेन बोलेंगे। और जब यहीं पे हमारा रिंग जैसा बन जाएगा, रिंग जैसा, अगर आपको ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज चेन, ठीक है। तो फिगर बना लेंगे, जिसका अगर कल का चार्ट बन गया तो ठीक, नहीं बना तो बना लेंगे। कोई बात हो गया, नोट कर ली सब लोग? कल तो नोट कर ली होगी ना? अब इसके आगे देखिए आप, हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसे हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। इसका डिफिनेशन क्या रहेगा हमारा? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ध्यान से देखो आप, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ हाइड्रो, देख रहे हैं आप हाइड्रो। जैसे आप इसको अलग अलग करोगे आप, हाइड्रो और प्लस हो गया यहाँ पे कार्बन, देखो हाइड्रो प्लस कार्बन हो गया आपका, तो हाइड्रो मतलब H हो गया, कार्बन मतलब C।
मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब एग्जाम्पल की बात कर लेंगे हम लोग। देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे CH4, C2H6, C3H8, इसका नाम क्या रहेगा ATC कर लेंगे हम लोग। इसमें जितने भी आपको परमाणु दिख रहे हैं इस यौगिक में बने हुए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पे हो गया, इसका नाम हो जाएगा हमारा मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथेन। ये नाम हो गया हमारा एथेन, और ये नाम हो गया हमारा प्रोपेन। इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, तो नोट कर लेंगे आप हाइड्रोकार्बन। हो गया सभी लोगों का, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हिंदी में लिख देंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो देखो हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहला नंबर आ जाएगा जिसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा नंबर रहेगा हमारा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो हमें हाइड्रोकार्बन के प्रकार में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। एक मिल गया हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा मिल गया हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए अब इसमें पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमें पता होगा ना हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब इसमें भी हमें प्रकार मिल गया, अब क्या प्रकार रहेगा सुनिए। देखिए वे हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन लिखेंगे हम लोग, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ये कार्बन हो गया के बीच एकल बंध हो। तो देखिए एकल बंध कैसे होगा, एक कार्बन दूसरा कार्बन नीचे सिंगल बॉन्ड, एकल बंध हो उसे संतृप्त, उसे संतृप्त हाइड्रो, उसे संतृप्त हाइड्रो
कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सुनो, इसमें फर्स्ट पॉइंट बना लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। सेकेंड नंबर किसकी बात करेंगे हम लोग? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन यानी एल्केन को, देखो ये एक ग्रुप होता है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे हम लोग, देखो जैसे में आ जाएगा हमारा CH4 C2H6 C3H8, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। चलो हो गया सभी लोगों का? ठीक, नोट करते रहिए आप। अब देखिए, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 हो गया तो एक कार्बन हो गया। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 होता है। तो इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो 4 वैलेंसी होगी। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, इसके लास्ट में 1 होगा। इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो किसके इनर्ट गैस से बनना चाहता है? हीलियम के जैसा। हीलियम एक हमारा इनर्ट गैस है, तो हीलियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इसके पास कितना है? 1, इसलिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? 1 और लेना चाहता है। तो ये 1 लेगा और ये इसको कितना चाहिए? 4। समझ में आई बात हमारी? अब दोनों लेने वाले हैं, जहां पे दोनों लेने वाले हैं वहां पे बनता है हमारा सहसंयोजक बंध। क्लियर बात समझ में आई? देखो ये CH4 हो गया, तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे CH4 की बात कर लेंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा, फिर वही कार्बन दूसरे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा, वही कार्बन दूसरे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वही कार्बन दूसरे सिंगल बॉन्ड। मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे सहसंयोजन बंध, और इसी का नाम होता है मीथेन। कैसे? इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम लोग, तो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, समझ में आया? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, जैसे कार्बन हो गया, समझो कार्बन, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हो गया, इसके पास 1, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास 1, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, ये यहाँ पे सोर्स बना ली, यहाँ पे ये यहाँ पे बन गया और ये यहाँ पे बन गया, और सभी कार्बन परमाणु जहां जहां शेयरिंग किया हो ऐसे बन गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो आपको थर्ड लेसन में पढ़ाया गया होगा। कार्बन के देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, हाइड्रोजन देखो 2, 2, 2, सबका कंप्लीट हो गया। तो आपको डिफिनेशन में क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, और हाइड्रोकार्बन बोल दिया गया तो कार्बन हाइड्रोजन ही रहेगा और दूसरा परमाणु नहीं रहेगा। और दूसरी चीज याद रखना, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे C2H6 लिखा गया, कैसे सेट है यहाँ पे? तो देखो आपको C2H6 है, तो एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लग गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेंगे, अगर इसके पास 4 बॉन्ड था ना, 4, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, तो 3 यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हो गया 3, फिर ये भी 3 के साथ जुड़ेगा, 1, 2 और 1, 3। इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए 1 और 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। अब तीसरा वाला भी देख लो कैसे है। देखो जब तीसरे की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को सेट कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन 8 है, तो हमें वो नहीं देखना, हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे एक बॉन्ड से कंप्लीट है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे लग गया, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे लग गया, और देखो ये दोनों साइड से है कंप्लीट, 2 बॉन्ड इसका जुड़ गया,
सिर्फ कितना बॉन्ड बचा है? 2। तो एक यहाँ पे जोड़ देंगे और एक यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग। और इसके पास देखो एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो कितने की रिक्वायर्ड है? 3। तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोले? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसे बोलेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सबका क्लियर हो गया? हाँ बोलो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेम डिफिनेशन रहेगा जैसे लिखे थे, वे कार्बनिक यौगिक, सॉरी वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध, या त्रिबंध। तो कार्बन हो गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड, या तो कार्बन हो गया इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हो गया हमारा डिफिनेशन। वहां पे क्या था? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड हो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में इसमें ये याद रखेंगे हम लोग, एल्कीन और एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन को, एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये आगे मिलेगा कौन सा असंतृप्त है, कौन सा संतृप्त, संतृप्त है कौन असंतृप्त है, ये एमसीक्यू में पूछता हमेशा। तो याद रखना होगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब एग्जांपल देखिए इसका, तो एग्जांपल में बात कर लेंगे C2H4 C3H6 C4, देखिए C4H6 ETC कर लेंगे। और इसमें ये चीज याद रखना, पहले कार्बन परमाणु से कभी शुरू नहीं होता। जैसे एल्केन में पहले कार्बन परमाणु से शुरू हुआ था, उसका नाम था आपका CH4 मेथेन। देखो उसमें आपको एग्जांपल में मेथेन लिखवाया गया होगा। इसमें आपको कभी भी एक कार्बन परमाणु शुरू होगा, हमेशा 2 3 4 5। उसका रीजन है कि कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के पीछे ट्रिपल बॉन्ड। वहां पे था कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, लेकिन उसमें ये भी चीज होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है। इसलिए फर्स्ट मेंबर ऑफ आईपीसी सीरीज में जो रहेगा हमारा मेथेन, ये ले सकते थे।
सभी लोगों का। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C2H4 C3H6 C4H6 में। तो आपको बस याद रखना है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। देखिए जहां पे अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा उसको एल्कीन, और जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसे एल्काइन। अब इसे C2H4 का बनाना हमें, तो कितना कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक, दो कार्बन हो गया। अब क्या करना हमें, ये दो कार्बन हो गया, अब चार हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। अब दो हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाता है। तभी तो इस कार्बन की दो और तीन, एक चार, इस कार्बन की दो तीन और एक चार, और ये दो कार्बन इसलिए दो को बोलते हैं एथ, और इसमें EN जोड़ दे एथीन हो जाएगा। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, देखो एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया। जब अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर आएगा तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर लोगे। कार्बन के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोष में चार, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार फिक्स हो गया। इस कार्बन परमाणु का देखेंगे, एक यहाँ पे, दो ऐसे कर दिया, और एक यहाँ पे, चार हो गया। दिखा, इस कार्बन का डाट दिया, इस कार्बन का मतलब क्रॉस इसका डाट दे दिया मैंने। अब हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके लिए एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये इसके साथ यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, इसके साथ यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, और यहाँ पे ये शेयरिंग हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो हाइड्रोजन का देखो दो 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 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब कार्बन कहाँ कहाँ शेयरिंग किया, कार्बन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब ये डॉट देखो, दो दो चार, दो दो चार, कितना हो गया, आठ हो गया। अब इस कार्बन को देखेंगे यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, हो गया कि नहीं हो गया। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर बनाना भी, अगर कभी भूल जाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया, तो क्या करना आपको, सिंपल, आप इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, इसको मिला दो, एक लाइन बन गई, इसको मिलाओगे एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन दिख रहा है, इसको मिलाएंगे तो सिंगल बॉन्ड, इसको मिलाएंगे सिंगल बॉन्ड। तो जहां पे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे द्विबंध या डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। अब देखो C3H6 को देखो हमें बनाना रहेगा, कैसे बनाएंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये तीन, देखो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट बन गया ना, यहाँ पे था हमारा C2H4, दो कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन, दो कार्बन है तीन, और उसका डबल क्या है, हाइड्रोजन, तीन दुना के छह। तो चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो या यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, हमने यहीं पे डबल बॉन्ड दे दिया, आप इस साइड भी डबल बॉन्ड दे सकते हो। अब हाइड्रोजन से कंप्लीट करो कार्बन वैलेंसी, ये देखो दो है ना, दो लाइन, तो एक यहाँ पे दे दो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो। अब यहाँ पे देखो दो, एक तीन और एक चार, और यहाँ पे देखो एक सिंगल बॉन्ड को जोड़ दो, तो दो और एक तीन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, और यहाँ देखो एक लाइन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, देखो काउंट कर लो आप, एक दो तीन हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एक दो तीन चार पाँच छह। तो इसको आगे ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी का नाम होता है एक दो तीन, तो तीन के लिए यूज करेंगे तो जाएगा प्रो, इसमें EN लगा देंगे, प्रोपीन। तो अभी तक मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड के लिए बताया था, ठीक। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये एग्जांपल है, देखो कार्बन कितना है, चार, और चार का डबल करोगे तो आठ, आठ हाइड्रोजन है नहीं, आठ से कम हो गया ना, दो, छह, तो ये एल्काइन ग्रुप का हुआ। अब कैसे हुआ देखो बता रहे हैं, अब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, चार कार्बन को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, कितना, चार कार्बन था ना, तो एक दो तीन चार, देखिए अब चार हो गया। अब कहीं पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे दो, चाहे यहाँ पे दे दो, यहाँ पे कहीं पे दे सकते हो। अगर हमने यहाँ पे दे दिया एक दो तीन, तीन बॉन्ड से कंप्लीट कर दिया, तब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे तीन, एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और बाकी सब जोड़ना, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब देखो तीन और एक चार, इसका कंप्लीट हो गया,
3 और 1 4 इसका कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का देखें ए वाले का 1 और 1 2 ही होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, लग गया। इस कार्बन की बात कर लेंगे, सिर्फ एक जुड़ा हुआ है, तो इसको 3 की रिक्वायर्ड है, 1 2 3। समझ में आई बात भाई? इसको आर करके अगर मैं लिखना रहेगा, देखो सी एच ऐसे लिखेंगे, सी एच ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसके बाद सी हो गया, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड एक एच तो लिखेंगे सी एच टू, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा सी एच थ्री। तो काउंट कर लोगे 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे 1 3 3 6, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 के लिए नाम हो जाएगा ब्यूट, और उसमें आई एन जोड़ देंगे, ब्यूटाइन। ठीक, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। अब कल से पढ़ेंगे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करेंगे।